नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। मैं जितेंद्र गहलोत आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आप सबके लिए आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति या कहे अपन स्कॉलरशिप कहे 2023-24 के जो आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप सबके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप यूजी, पीजी, बीएड, बीएसटीसी, आईटीआई कर रहे हैं और अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप एकमात्र ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें स्टूडेंट को पूरी की पूरी फीस वापस मिल जाती है। भले वो बीएड कर रहा हो, भले बीएसटीसी कर रहा हो, भले वो आईटीआई कर रहा हो और भले यूजी या पीजी में हो। ये एकमात्र स्कॉलरशिप ऐसी है जितने आप फीस भर रहे हो। जैसे कि अपन बीएड की बात करें तो बीएड में 27,000 आप फीस भर रहे हो तो 27 के 27,000 आपको वापस मिलेगा। अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो, बीएसटीसी में आप 18,000 रुपये भर रहे हो तो 18 के 18,000 आपको वापस मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं। बिना स्किप हुए वीडियो को जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले तो आप सबको राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक बार पुनः आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। अभी अपन बात करें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं उन पर अपन डिस्कस करेंगे। ये सारे डाउट्स जो हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे आज। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2023-24 जिसके आवेदन फॉर्म शुरू हो गए, कब से कब तक है, कौन आवेदन फॉर्म लगा सकता है, योग्यताएं कौन कौन सी होगी, आवश्यक दस्तावेज आपको कौन से तैयार करने हैं, कौन से तैयार नहीं है तो सही कौन से करवाने हैं, अपडेट कौन से करवाने हैं, ताकि आपको स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत नहीं आए और बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई दिक्कत आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। कितने पैसे मिलते हैं, कितने महीनों में मिलते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, कहाँ से फॉर्म आपको अप्लाई करवाना है, कॉलेज से करवाना है या फिर ई मित्र के माध्यम से करवाना है, अपनी एसएस आईडी से करवाना है, बैंक डिटेल किसकी देनी है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। एक एक क्वेश्चंस को लेके, एक एक डाउट्स को लेते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला अपना क्वेश्चंस अपन लेते हैं कि आवेदन पत्र कौन भर सकता है, इसके लिए एलिजिबल कौन हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे आपने पीछे थंबनेल स्क्रीन पे देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यूजी कर रहे हो, अगर आप यूजी कर रहे हो यानी कि अंडर ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप बीए कर रहे हो, नॉर्मल बीए या बीएससी कर रहे हो, या फिर अगर आप पीजी कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट जिसमें आप एमए एमएससी कर रहे हो, या अगर आप बीएड कर रहे हो, या अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो, या आप आईटीआई कर रहे हो, ठीक है। अगर आप यूजी कर रहे हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप पीजी कर रहे हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप बीएड कर रहे हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप बीएसटीसी या आईटीआई कर रहे हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। ये एकमात्र ऐसी स्कॉलरशिप है जितनी आपने फीस भरी है उतनी की उतनी आपको फीस वापस मिलती है। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता नहीं इसका। 2-3 महीने लगते हैं, पूरे के पूरे आ जाते हैं। जैसे कि अपन बीएड की बात करें, बीएड में 27,000 रुपये फीस लगती है, तो 27 के 27,000 स्टूडेंट के अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। आवेदन फॉर्म कौन भर सकता है, अगर आप यूजी कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए बीएससी कर रहे हो, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। किस प्रकार करवाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन वही रहेगा अपना। अगर आप पीजी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट में एमए एमएससी कर रहे हो, तो भी आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। अगर आप बीएड कर रहे हो, भले बीएड आप 2 साल वाली करो, भले बीएड आप 4 साल वाली करो, ठीक है, भले आप 2 ईयर वाली करो, भले आप 4 ईयर वाली करो, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो, अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो भी आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। ये तो आवेदन पत्र कौन लगा सकता है उसके बारे में अपन डिटेल की।
अब इसकी योग्यताएं कौन कौन सी है, कौन सी कैटेगरी इसका फॉर्म अप्लाई करवा सकती है, ओबीसी में कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, एसटी एससी में कौन सी कैटेगरी है, जनरल में कौन सी कैटेगरी वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ जनरल, अपन जनरल से बात करते हैं। सबसे पहले अपन जनरल की बात करें तो जनरल में अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। जनरल में एक ओनली फॉर एक ऐसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए आपके पास, अपडेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र कहे या फिर आप सर्टिफिकेट कहे, या आपके पास होना जरूरी है, वहाँ पे आपको स्कैन करवाना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, जनरल कैटेगरी से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो और आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, 100% आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 17 कैटेगरी है। ओबीसी में 17 श्रेणी है या कैटेगरी के जो भी कहे अपन, ठीक है। अगर आप बीपीएल में आते हो, ओबीसी कैटेगरी बीपीएल में आते हो तो भी आप अप्लाई करवा सकते हो। अगर आप स्टेट बीपीएल से आते हो, स्टेट बीपीएल से आते हो तो भी आप अप्लाई करवा सकते हो। अगर आपके परिवार में विधवा है कोई, जैसे कि फादर या मदर में से कोई एक ऑफ है, कोई एक ही है, तो भी आप अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। या अगर आप खुद विधवा हो तो भी आप अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप विशेष योग्यजन की कैटेगरी में आते हो तो भी आप अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। वापस बता देता हूँ, ओबीसी कैटेगरी में 17 श्रेणी आती है, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बता दी है। वापस बता देता हूँ आपको, बीपीएल में आते हो तो आप अप्लाई करवा सकते हो। अगर आप स्टेट बीपीएल में आते हो तो भी आप अप्लाई करवा सकते हो। अगर आपके घर में कोई एक विधवा है, भले पेरेंट्स हो या माता हो, किसी एक की डेथ हो रखी है, एक ही है, तो आप अप्लाई करवा सकते हो। और अगर आप विशेष योग्यता वाली कैटेगरी में आते हो तो भी आप अप्लाई करवा सकते हो। और भी खूब कैटेगरी है, अपन नोटिफिकेशन देखेंगे तब उस पर बात करेंगे, ठीक है। एस टी एस सी, एस सी की बात करें तो एस सी में आप करवा सकते हो, भले किसी, एस सी वाले सभी स्टूडेंट एलिजिबल है और एस टी वाले सभी स्टूडेंट एलिजिबल, ठीक है। एसटी और एससी वाले सभी स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है। ओनली फॉर ओबीएस, ओबीसी में 17 श्रेणी आती है, 17 कैटेगरी आती है, और जनरल में ईडब्ल्यूएस वाले ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ योग्यता, डाउट्स, योग्यता के बारे में अपन बात कर ली है कि कहाँ से कब तक फॉर्म, कौन सी कैटेगरी वाले फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, ठीक है। अब बात करें अपन आगे आवश्यक दस्तावेज, यानी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना आय का प्रमाण पत्र है या आय प्रमाण पत्र के, फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना है, एकदम ऑथेंटिक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट बनाना है, एकदम अपडेट, पुराना नहीं चलेगा, अभी नया अपडेट होना चाहिए, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, इसको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही आपके डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके आवेदन पत्र को रद्द करवा सकता है या आवेदन पत्र को त्रुटि में डाल सकता है। तो इसलिए आपके आय प्रमाण पत्र अगर अपडेट नहीं हो तो अभी भी जाओ, आपके पास मौका है। 1 या 2 पेज का आय प्रमाण पत्र आता है, उसको भर के सिग्नेचर वगैरह करवा के अपने पास रख लो, 6 महीने यानी 1 साल तक आपके काम आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, पिछले कक्षा की मार्कशीट है, ठीक है। पिछले कक्षा की मार्कशीट आपको लेनी है। पिछले कक्षा की मार्कशीट, अगर आप पिछले कक्षा की मार्कशीट किस प्रकार है, अगर आप अभी 12th करके कॉलेज में गए हो तो आपको 12th की मार्कशीट लेनी है। और अगर आप अभी फर्स्ट ईयर करके सेकेंड ईयर में गए हो तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लेनी है, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लेनी, अगर आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में गए तो आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट लेनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट रहता है कि सर, हम 12th करके फर्स्ट ईयर में गए हैं तो 12th की मार्कशीट तो हमें मिल जाएगी, कोई बात नहीं, बोर्ड के द्वारा दे दिए। लेकिन हम फर्स्ट ईयर करके सेकेंड ईयर में गए हैं, लेकिन हम फर्स्ट ईयर करके सेकेंड ईयर में गए हैं, तो सर अभी तक हमारी कॉलेज की तरफ से कोई मार्कशीट नहीं आई है, यानी कि कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो सर हम क्या करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का, थर्ड ईयर वालों का अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं है एग्जाम का।
जो बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट, बीए की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट उनकी बात कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं उनके लिए। जो बीएड या बीएसटीसी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। इनके कॉलेज का अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं, भले आप फर्स्ट ईयर की बात करो, सेकेंड ईयर की बात करो, बीएड में थर्ड ईयर की बात करो, इसका रिजल्ट क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके एग्जाम में जो आपके रोल नंबर थे, जो आपके एग्जाम में जो आपके रोल नंबर थे, वो आपको वहाँ फिल करने हैं। रोल नंबर से आपकी वहाँ से सारी डिटेल्स अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपके रिजल्ट नहीं आया हो, अगर आपकी मार्कशीट नहीं है ये है अभी तक आपके पास, अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हो या सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हो, तो आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको अपने एग्जाम, आपके जो एग्जाम हुआ था तब जो आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा जो आपके रोल नंबर आपको दिए गए थे, उन रोल नंबर को आपको वहाँ फिल कर देना है और अपनी क्लास फिल कर देनी है, ठीक है। कौन सी क्लास फिल करनी है? जो अभी आप प्रेजेंट में जो हो। ऐसे नहीं कि आप रोल नंबर फर्स्ट ईयर वाले भर रहे हो, क्लास भी फर्स्ट ईयर भर रहे हो, ऐसे नहीं करना। रोल नंबर आपको फर्स्ट ईयर के भरने, कि इस ये मेरे फर्स्ट ईयर के रोल नंबर थे, अभी मेरे पास मार्कशीट है नहीं, तो आपको रोल नंबर फिल करने हैं। और क्लास कौन सी वर्तमान में, वो आपको सेकेंड ईयर क्लास भरनी है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर क्लास भरनी है, थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर क्लास भरनी है, फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर क्लास भरनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन दस्तावेज में, और कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट दस्तावेज है उस पर अपन बात करते हैं। चलिए, मार्कशीट हो गई। फीस रसीद है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, जो आपकी फीस रसीद है, ठीक है। अब फीस रसीद आपको पूरी लगानी, जो आपने कॉलेज में दी थी फीस, वो की वो पूरी फीस रसीद लगवानी है। जैसे कि अपन बीएड की बात करें, तो बीएड में 27,000 रुपये फीस लगती है, आप सबको पता होगा। बीएड में 27,000 रुपये फीस लगती है। तो जो आपके चालान प्रिंट हुआ था वो फीस बनी है। और अगर आपने ऑनलाइन नहीं भरी और ऑफलाइन भरी है, तो भी आपको अपने प्रिंसिपल के द्वारा रसीद दी जाती है। उस रसीद पर प्रिंसिपल, जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके सिग्नेचर करवा के एकदम अच्छे से तैयार करके बनिए, क्योंकि यही एकमात्र आपका प्रूफ है, यही एकमात्र आपका सबूत है कि हाँ भाई साहब, हमने 27,000 रुपये कॉलेज में दिए थे, तो हमें वापस 27,000 रुपये स्कॉलरशिप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाए, ठीक है। यही एकमात्र आपके पास प्रूफ है कि हाँ मैंने 27,000 रुपये दिए थे, इसलिए फीस रसीद तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्लाई करो तब एप्लीकेशन फॉर्म में जरूर लगवानी है। और 27,000 की पूरी फीस लगानी है। अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो बीएसटीसी में 15-20 हज़ार रुपये फीस लगती है, या तो 15,000 लगती है या 20,000 रुपये लगती है, तो उसकी भी फीस आपको संभाल के रखनी है, ठीक है। उसकी भी फीस आपको संभाल के रखनी है। अब एक आपके मन में डाउट होगा कि हमने ट्वेल्थ पास की है अभी सर, जस्ट अभी अभी मैंने ट्वेल्थ पास की है और फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया है, तो मैं कॉलेज की फीस किस प्रकार भरूँ, क्या रसीद भरूँ? तो आपको पता होगा, अगर आप बीएड में आपने आवेदन लिया है, तो आपने पीटीटी का जो ऑनलाइन चालान भरा था 22,000 रुपये का, जो पीटीटी का ऑनलाइन चालान आपने भरा था 22,000 रुपये का, वो आपको लगवाना है। जो आपने कॉलेज फीस ऑनलाइन भरी थी पीटीटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, पीटीटी के अकाउंट नंबर पर जो आपने ऑनलाइन फीस पैसे जमा कराए थे 22,000 रुपये, तो पीटीटी ने आपको एक चालान प्रिंट रसीद दी होगी, वही आपकी रेसिप्ट है, वही आपका प्रिंट है, वही आपका चालान है। उसी को ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लगवाना है कि हाँ मैंने 22,000 रुपये दिए थे, ठीक है। और अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो, तो बीएसटीसी में भी आपने चालान दिया होगा 15 या 20 हज़ार का, वो ही आपको चालान आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। वापस बता देता हूँ मैं, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तो आपको कॉलेज के द्वारा फीस रसीद जो मिलती है उसको भरना है 27,000 रुपये। और अगर आप अभी नए नए ट्वेल्थ पास करके फर्स्ट ईयर में गए हो या सेकेंड ईयर में गए हो, तो आपको जो 22,000 रुपये आपने जो चालान भराया था पीटीटी के एग्जाम देके, जो आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद जो आप चालान भरते हो 22,000 रुपये का, उस चालान पर आपको अपने प्रिंसिपल की सील लगवा कर, आप उनके सिग्नेचर करवा के उस चालान को सही से भर के जमा करवाना है। जमा कहाँ करवाना है? ऑनलाइन पर, ठीक है। जमा कहाँ करवाना है? ऑनलाइन। यही एकमात्र एक ऐसा प्रूफ है
जो आपके स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और एकमात्र आपके पास प्रूफ की इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी। अब ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन फॉर्म आपको अपने एसएसओ आईडी से भरना है। एसएसओ आईडी से भरना है। एसएसओ आईडी अपनी स्वयं की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर नहीं बनी हो तो भी बना ले, स्वयं की बनी हुई होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आप एसएसओ आईडी अपने मम्मी या पापा की एसएसओ आईडी से अपना फॉर्म पर लगवा रहे हो तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आपकी बैंक डिटेल है वो भी आपको अपनी पर्सनल भरनी है। ठीक है, बैंक डिटेल है वो भी आपको अपनी पर्सनल भरनी है। ठीक है, बैंक डिटेल आपको स्वयं अपनी खुद की पर्सनल भरनी है। जन आधार कार्ड है उसमें भी बैंक डिटेल को आपको अपडेट करना है। जन आधार कार्ड है उसमें भी आपको अपनी बैंक डिटेल अपडेट करना है, खुद की स्वयं की। अगर नहीं हो तभी भी आपके पास टाइम है, आप अपना जन आधार कार्ड पर अपनी बैंक डिटेल फॉर्म अप्लाई करवा के अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, स्वयं की बैंक डिटेल होनी चाहिए, स्वयं की एसएसओ आईडी होनी चाहिए, और जन आधार कार्ड में एसएसओ आईडी, बैंक डिटेल और कोई भी डॉक्यूमेंट आपके अपडेट नहीं हो तो आप अपडेट करवा लेना, अभी तक आपके पास टाइम है। अभी अंत में बात करते हैं अपन, पहले बताना था लेकिन सॉरी मैं अंत में बता रहा हूँ, इसके आवेदन फॉर्म कब से कब तक है। तो 15 सितंबर से इसके आवेदन फॉर्म चल शुरू हो रहे हैं। 15 सितंबर से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, यानी कि कल से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, जो आपके 7 नवंबर तक चलेंगे। ठीक है, 15 सितंबर से आपके आवेदन फॉर्म शुरू हो रहे हैं जो आपके 7 नवंबर तक चलेंगे। बहुत 20 या 25 दिन के समथिंग आपको मिल जाएंगे। आपको अच्छे से फॉर्म भरना है, अच्छे से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। और एक बात इम्पोर्टेंट, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, बायोमेट्रिक इसमें जरूर लगती है। तो आपको आवेदन फॉर्म भरने के तुरंत पश्चात 7 या 8 दिन के अंदर अंदर आपके कॉलेज में जाके आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आपको वहाँ जमा करवानी है। और जो भी आपके वहाँ का बाबू होता है, एलडीसी होता है, उनसे कहकर अपना बायोमेट्रिक जरूर लगवानी है। एक हर महीने में लगता है, महीने में एक बार आपके बायोमेट्रिक लगती है, वही आपकी अटेंडेंस है। तो आपको बायोमेट्रिक जरूर लगवानी है। अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं लगाई है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी और आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए हर महीने हर महीने आपको कॉलेज में जाके अपने एलडीसी बाबू से कह के अपनी बायोमेट्रिक एक जरूर लगवानी है। हर महीने आप ध्यान रखना, हर महीने की तारीख में आपको बायोमेट्रिक लगवानी है। अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं लगाई तो आपका आवेदन फॉर्म निरस्त हो सकता है। आवेदन फॉर्म की तारीख मैंने बता दी है, 15 सितंबर से लगा के 7 नवंबर तक आपके आवेदन फॉर्म भर जाएंगे। 15 सितंबर कल है, यानी कि कल से आपका पोर्टल शुरू हो जाएगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। अपने स्वयं से नहीं भरा जाए तो आप अपने ई मित्र के माध्यम से जाके अपना फॉर्म भर सकते हो। फीस रसीद आपको अच्छे से तैयार करनी है। अगर आप 12th पास करके अभी अभी नए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो तो आपको 22,000 रुपये फीस चालान है, जो आपने पीटीटी को दिया था, पीटीटी ने आपको चालान दिया था, वो चालान आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लगवाना है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आपको पिछले एग्जाम की जो आपको रोल नंबर मिले थे, यानी कि आप जो अभी सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में जो आपके एग्जाम के रोल नंबर आपको अलर्ट हुए थे, उन्हीं रोल नंबर को आपको फिल करने हैं। आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। आय का प्रमाण पत्र है वो आपके 6 महीने पुराना नहीं होने चाहिए। पिछले कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। फीस रसीद होनी चाहिए। जन आधार कार्ड होने चाहिए। खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। बैंक डिटेल होनी चाहिए, स्वयं की बैंक डिटेल होनी चाहिए। अगर आपकी स्वयं की बैंक डिटेल जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो तभी भी आपके पास मौका है, 7 दिन के अंदर अंदर जन आधार कार्ड में अपनी स्वयं की बैंक डिटेल अपडेट करवा देना। अगर आपकी स्वयं की बैंक डिटेल अपडेट नहीं होगी तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाएगा। और ये एकमात्र ऐसी स्कॉलरशिप पोर्टल है जिसमें आपको पूरी की पूरी फीस वापस मिल जाती है। यानी कि अगर आप बीएड कर रहे हो तो 27 के 27,000 आपको वापस मिल जाते हैं। अगर आप एसटीसी बीएसटीसी कर रहे हो तो आपको 15 के 15,000 वापस मिल जाते हैं। और अगर आप यूजी पीजी कर रहे हो जिसमें आप 2,000 रुपये या 1,500 रुपये भर देते हो तो वो पूरे के पूरे वापस मिल जाते हैं।
बाकी स्कॉलरशिप भी है, जैसे कि सीएम स्कॉलरशिप है, उसमें आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। वो भले आप लाख रुपए क्यों ना भरो महीने का, लेकिन आपको 5,000 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्कॉलरशिप पोर्टल है, सामाजिक विभाग कल्याण का पोर्टल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल है, जिसमें आपको 27 के 27,000 रुपये फीस वापस मिलती है। तो अगर आप इन किसी कैटेगरी में आते हो, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल में आते हो, और अगर आप यूजी, पीजी, बीएड, आईटीआई, बीएसटीसी कर रहे हो, और अगर आप इन सभी योग्यताओं को पूरे करते हो, तो आप 100% अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, ये तो पूरी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया। आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं मैंने। कौन अप्लाई कर सकता है, योग्यताएं क्या हो सकती है, दस्तावेज कौन से लगते हैं, आवेदन फॉर्म कहाँ से भरना है, और आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी। ठीक है ना, 15 सितंबर से 7 नवंबर तक आपके आवेदन फॉर्म की तारीख रहेगी। ठीक है, अभी अपन बात करें इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, अपन देख लेते हैं एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या दिया गया है, उस पर भी अपन बात करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है उस पर भी अपन देख लेते हैं। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ये आवेदन फॉर्म लगाया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको 8 तारीख को ये हो गया था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो बना दी जाए। तो अगर आपको और कोई भी इसकी जानकारी अपडेट चाहिए, तो आप एसएसओ आईडी के माध्यम से, या फिर इसकी स्वयं की पोर्टल है जो SJMS के नाम से स्कॉलरशिप का पोर्टल है, उस पर आप बात कर सकते हो। 15 सितंबर से 7 नवंबर तक आपकी तारीख होगी। या तो आगे कुछ डॉक्यूमेंट की तारीख है, वो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ बात करें आयु सीमा की, तो मैंने बता दिया आपको। SC में हो, या ST में हो, या OBC में हो, या EBC में हो, ठीक है, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। OBC में 17 कैटेगरी कौन कौन सी है उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। दस्तावेज पर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार वापस देखो, आप देख सकते हो। आय का विवरण, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, यदि जन आधार कार्ड, राज ई वॉलेट, डिजी लॉकर से ऑनलाइन ली जाएगी, जन आधार कार्ड अपडेट होने चाहिए, अंक तालिका होने चाहिए, और छात्रवृत्ति आवेदन में वांछित सभी मूल दस्तावेज तथा फीस रसीद को रंगीन स्कैन करके अपने आपको पोर्टल पर अपलोड करवानी। ठीक है, विद्यार्थी का बैंक विवरण है। बैंक विवरण में इसने क्या कहा है, बैंक विवरण में आपको विद्यार्थी राशि उनके स्वयं बैंक में ही दी जाएगी। या देखो साफ साफ लिखा है, पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि उनके स्वयं के खाते में ही हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि आप अपने माता पिता, भाई बहन, पेरेंट्स का अकाउंट या अकाउंट नंबर नहीं दे सकते हो, अपना खुद का अकाउंट आपको खुलवाना है। नहीं खुलवाया तो खुलवाना है, अपना खुद का अकाउंट नंबर आपको देने हैं, तो आपको मिलेगी, वरना आप इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाओगे। ठीक है, आपका वो बैंक, जिस जिस भी बैंक में आप अकाउंट खुलवा रहे हो, वो केवाईसी से पूर्ण स्वयं का खाता होने से होने की, यानी कि उस बैंक खाते की केवाईसी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें अपन। विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति, विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेसित किए जाने के पश्चात ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है। मैंने आपको बताया था महीने में, यह देखो ला लिखा ना, माह में कम से कम एक बार आपको अपना आवेदन फॉर्म की बायोमेट्रिक आपको लगवानी है, जो आपके महाविद्यालय कॉलेज में लगी जाएगी। ठीक है, ये आपकी अटेंडेंस है, ऑनलाइन अटेंडेंस है, तो आपको एक बार वहां जाके जरूर लगवाना है। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैंने वापस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, इतने हम आशा करते हैं। और अगर कोई भी आपका डाउट या कोई क्वेश्चंस रहा हो, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो। कमेंट पढ़ के मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी उस डाउट्स का, उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूं, और आपकी पूरी तरह से हेल्प करूं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी जानकारी, ऐसे फ्री क्लासेस पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेली क्लासेस, फ्री नोट्स, स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। यूट्यूब चैनल पे नए हो तो रिक्वेस्ट करता हूँ यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर राजस्थान की जितनी भी एजुकेशन अपडेट हो, कौन सी भी जानकारी हो, न्यूज अपडेट हो, एग्जाम से लेके रिजल्ट तक की जितनी भी अपडेट हो, वो सब उपलब्ध करवाई जाती है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लर्न स्टडी ऑफिशियल करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। चलिए, तो एक बार तो आप सबसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन कोई और अपडेट के बारे में बात करेंगे। तब के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।